हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज 1857 स्वतंत्रता संग्राम की 163वीं सालगिरह है। 10 मई 1857 दिन रविवार को छिड़े भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में देश के हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने मिलकर विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को चुनौती दी थी। हमें आज इस सच्चाई को कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि आज की सांप्रदायिक राजनीति दरअसल 1857 के दौरान हिंदू, मुसलमान, सिख एकता से परेशान अंग्रेज हाकिमों का पैंतरा था, जिसे हिंदुस्तानी चाटुकारों ने सफल किया। दस मई 1857 दिन रविवार को छिड़े भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में देश के हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने मिलकर विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को चुनौती दी थी। इस अभूतपूर्व एकता ने अंग्रेज शासकों को इस बात का अच्छी तरह एहसास करा दिया था कि अगर भारत पर राज करना है तो हर हालत में देश के सबसे बड़े दो धार्मिक समुदायों हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक बंटवारे को अमल में लाना होगा। यही कारण था कि संग्राम की समाप्ति के बाद इंग्लैंड में बैठे भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड वुड ने भारत में अंग्रेजी राज के मुखिया लॉर्ड एल्गिन को यह निर्देश दिया कि अगर भारत पर राज करना है तो हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाना होगा और हम लोगों को वैसा सब कुछ करना चाहिए ताकि उन सब में एक साझी भावना का विकास न हो। इस दर्शन को अमल में लाने के लिए गोरे शासकों और उनके भारतीय चाटुकारों ने यह सिद्धांत पेश किया कि हिंदू और मुसलमान हमेशा से ही दो अलग कौमें रही हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, जिसको अंग्रेज शासकों ने फौजी बगावत का नाम दिया था, हिंदू, मुसलमानों, सिखों के व्यापक हिस्से एकजुट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ इतनी बहादुरी से लड़े और कुर्बानियां दी कि फिरंगी शासन विनाश के कगार पर पहुंच गया। हालांकि अंग्रेज जीत गए, लेकिन यह गद्दारों और जासूसों द्वारा रचे गए षड्यंत्रों की वजह से ही संभव हो सका। विलियम रसल लंदन के एक अखबार द टाइम्स का संवाददाता बनकर बगावत का आंखों देखा हाल भेजने के लिए भारत आया था। उसने 2 मार्च 1858 को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में लिखा, अवध के तमाम मुख्य सरदार, चाहे वे मुसलमान हो या हिंदू, एक हो गए हैं और शपथ ले चुके हैं कि वे अपने नौजवान बादशाह बिरजिस कदर के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। हिंदू मुसलमानों का एक दूसरे के लिए मर मिटने की दास्तान का यह गौरवशाली इतिहास 162 साल पहले सचमुच में अस्तित्व में था। इसकी आज भी पुष्टि की जा सकती है। ऐसे समय जब हम आपस में लड़कर अपने ही देश भारत को कमजोर करने में लगे हुए हैं, हमारे लिए 1857 की क्रांति का सार संदर्भ और भी प्रासंगिक हो जाता है कि अगर देश पर आंच आए तो हमें एकजुट होकर इन दुश्मनों से लड़ना चाहिए। अब वो दुश्मन कोरोना नाम की महामारी ही क्यों न हो। उम्मीद के साथ कि हम अपनी एकता की इस साझी विरासत को यूं ही बरकरार रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करके दूसरों तक पहुंचाइए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही वीडियो रोजाना। हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाकर ऑल कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।